हाय गाइस। सो वेलकम टू द डे 3 100 डेज चैलेंज का डे 3 पे हम हैं। आज की डेट है 3 अक्टूबर। सॉरी गाइस, आज थोड़ा लेट से बना रहा हूँ। सुबह कुछ घर में पूजा थी रुद्रप्रक्ष से। हाँ गाइस, तो आज हमने 2 शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं और इंस्टाग्राम की वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। 7 जोश वीडियो के जोश ऐप पे वीडियोस भी हमने डाल चुके हैं। गाइस, एक और एडिशन किया है हमने इस चैनल में। उसमें ये कि गाइस, हम इसमें 4-5 डेली 4000 स्टेप्स चलने का हम एक ट्रायल करेंगे कि डेली हम इसको करें। इट इज़ वन ऑफ द 100 डेज चैनल टास्क नाउ स्टार्टिंग टुडे। और जैसे कि आज ट्यूसडे था, तो आज हमने हनुमान जी का, लखनऊ का सबसे बड़ा मंदिर है हनुमान सेतु, जो यूनिवर्सिटी की जस्ट पैरेलल है, अदर साइड ऑफ द रोड है, तो वहाँ गए थे। अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि आज ट्यूसडे है तो सुबह सुबह क्राउड अच्छा खासा आता है वहाँ पे और बहुत भीड़ भी थी। अब जहाँ तक बात करते हैं लूसीफर की, तो लूसीफर के सीजन 3 में हम चल रहे हैं इस समय। और हमने एपिसोड 08 तक स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं 20 मिनट्स का वो खत्म कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि क्लोई का जो माइंडसेट था या जो प्रेडिक्शन था इसके रीस को लेके, जो एलिया टेलीग्राफ का रिपोर्टर बन के आया है, जो एक्चुअली में लिंडा का हस्बैंड है, जो कि बात लूसीफर को पता होती है लेकिन वो क्लोई को नहीं बताता, क्लोई का पूरी टाइम पता भी नहीं पड़ता। राइट। तो अच्छा, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था उस एपिसोड का। एज आई ऑलवेज से, लूसीफर इज अ वेरी गुड सीरीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने देखा क्या, जैसे लूसीफर ने कैसे इस पूरी सिचुएशन को कामली हैंडल किया। ओके, वो डेविल, उसके पास पावर्स हैं, लेकिन एक और चीज एज अ ह्यूमन उसने यूज की। वो ये कि उसका जो माइंडसेट है किसी भी चीज को लेके, बहुत ही कामली, क्योंकि इस पूरी दौरान इसने कोई भी अपनी खास पावर्स नहीं इस्तेमाल किया अपार्ट फ्रॉम वो जो हेलुसिनेशन वाला। लेकिन उसने बहुत ही आराम से काम माइंड, गाइस इसी तरह हर सिचुएशन को हम इसी तरीके से ही हैंडल कर सकते हैं। राइट। अब उसमें हमने नए नए वर्ड्स क्या सीखे। ठीक है, नए वर्ड्स जैसे सीखे कि स्पटर्स, जब लिंडा का हस्बैंड उसको मारने था चाकू लेके, उसको पता है कि क्लोई भी वहां पे है, तो क्लोई और डिटेक्टिव एक ही कुछ रेडियस में होते हैं, कुछ सर्कल्स में होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप लूसीफर पर अटैक करके उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, लूसीफर के पास तो पावर थे। वो उसके साथ हेलुसिनेशन वाला, कम ऑन, लेट लेट मी नो व्हाट यू रियली डिजायर, तो ऐसा करके अपना पावर यूज करता है वहां पे, तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और वो एक खड़बड़ा के, एकदम खड़खड़ा के बात करना चालू कर, जब घबरा के बात करना चालू, उस केस में एक कोटेशन था स्पटर्स। स्पटर्स मतलब होता है कि खड़खड़ा के, घबरा के बात करना, जल्दीबाजी में बात करना। देन होता है स्लैम्ड। अब एक 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 सीन में एपिसोड 8 के, क्लोई और उसकी बेटी ट्रिक्सी और लूसीफर के एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं, बिजनेस मोनोपोली टाइप का, या मोनोपोली ही खेल रहे होते हैं। तो जैसे ही ट्रिक्सी उसको हरा देती है, क्योंकि क्लोई, लूसीफर तो लाजत लाइफ चीजों में बिलीव करता है, ये सब बोर्ड गेम उसको पता ही नहीं पड़ता कब वो हार जाता है। तो उस केस में जब उसको हराती है, तो क्लोई स्टेटमेंट यूज करती है, शी स्लैम्ड यू। दैट मीन्स कि तुमने उसको हरा दिया। अगर हम किसी को कहें कि कुछ, स्पेशली यूज होता है गेम्स में, किसी तरह की स्पोर्ट्स में यूज होता है, और किसी को हम बोलना चाहते हैं कि हमने आपको हरा दिया, तो उसकी जगह पे इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं स्लैम्ड। अगला आता है रेपोटायर, यानी कि जो एपिसोड की शुरुआत में एक रिपोर्टर मर गई होती है, ऑनलाइन रिपोर्टर एक आर्टिकल लिखती है वो, तो उसकी डेली लाइफ चेक करने के लिए उसका रेpertoire चेक करते हैं वो लोग। दैट इज कॉल्ड द रेpertoire। रेpertoire मीन्स जो डेली वो काम करती है उसकी लिस्ट क्या होती है, जो डेली हम काम करते हैं उसकी जो लिस्ट होती है रेpertoire। देन होती है डाइसेक्ट। कहते हैं कि जब उसकी जो स्टेला होती है, जो उसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो कहती है मुझे इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा एग्जैक्टली जानने के लिए कि मर्डर वेपन था क्या। रूस क्या होता है, रूस बेसिकली लूसीफर यूज करता है उसके लिविंग स्टाइल को लेके, कि उसका लिविंग स्टाइल थोड़ा सा रूस है, मतलब सारे काम जल्दबाजी में करती है, हरिडली, कोई जल्द, मतलब कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। जैसे लूसीफर का स्टैंडर्ड है, राइट, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चलता है। देन बीच मट पहला, यानी कि जैसे उसका जो ओवरऑल, जब वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लूसीफर देखता है वाओ व्हाट, कहता है कि इस तरह का बीच पैशन तो मैं कभी ना लाइफ में इस्तेमाल करूं, शी इज सच अ बोरिंग पर्सन, और लोग मुझे बोरिंग, यानी कि लूसीफर को बोरिंग कहते हैं। देन absurd, और वहाँ पे जो डिटेक्टिव एस्पिनोजा है, डैन, वो अपनी थ्योरीज दे रहा होता है क्या मैटर होगा, तो उसमें कुछ थ्योरीज जो लूसीफर के हिसाब से मैच नहीं करती, तो वो उसको समझाता है, राइट, डोंट बी साउंडिंग लाइक एब्सर्ड। देन आता है ऑर्नेट। अब ऑर्नेट यहाँ पे तब यूज होता है जब लिंडा अपने हस्बैंड के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है, तभी वहाँ पे आता है अमेनिडेल। वो उसको कंसोल करने आता है, लेकिन वहाँ पे उससे लिंडा पूछती है कि ये जो दिख रहे हैं ये दो वास, इसमें से कौन सा हमको बेटर वहाँ पे यूज करना चाहिए।
टू क्रिएट अ मोर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक दुख वाला माहौल क्रिएट करने में। उसमें दो में से एक को एमेंडल सेलेक्ट करता है। जब वो सिलेक्ट करता है तो वहां पे लिंडा बोलती है ये तो ज्यादा ऑर्नेट लग रहा है, ऑर्नेट भी ज्यादा तड़क भड़क टाइप का, जो किसी के मातम जब हो रहा हो शोक सभा में तो वहाँ पे इसको नहीं यूज करते, दूसरा वाला पिकअप करने को बोलता है, जो कि पहले से ही लिंडा सोचते हैं मुझे यही करना है जस्ट टू अश्योरेंस लेने के लिए। देन आता है फेवोरियस यानी कि चंचल, यानी कि जब लिंडा सॉरी जब स्टेला और सारा जो एलए पीडी जब मिलके जो फ्लोरी की टीम है ये लोग मिलके प्रोग्राम बनाते हैं कि हमको किलर को कैच करने के लिए एक टिंडर जैसा एक टॉप मीट करके एक ऐप है जहाँ पे इसकी पार्टी हो रही होती है, तो कहता है कि मैं कहती हाँ मैं बिल्कुल फीमेल लूसीफर बन के जाऊंगी और वहाँ पे सबको चकाचौंध कर दूंगी और क्लेयर को भी अपने अदाओं में फंसा लूंगी। तो उसने कहा मैं बिल्कुल चंचल और हंसमुख स्वभाव की बन सकती हूँ, बिल्कुल लूसीफर की तरह। यानी कि उस केस में हम यूज कर सकते हैं वर्ड फ्रिवोलियस, राइट, फ्रिवोलियस हम वर्ड को यूज करते हैं, वहाँ पे उसने यूज किया वर्ड फ्रिवोलियस, जो कि होता है चंचल। चंचल मीन्स हंसमुख, आसानी से घुल मिल जाना। स्प्लूशिंग यानी कि जब स्प्लूशिंग बेसिकली यूज वहाँ पे हो रहा था कि जब पुलिस उसको अलग अलग तरीके की हॉबीज सिखा रहा होता है कि समझा रहा होता है वो क्या क्या बोलना है, उसमें एक वर्ड आता है स्प्लूशिंग का। स्प्लूशिंग बेसिकली किसी भी वाटर स्पोर्ट्स, किसी भी जहाँ पे वेट स्पोर्ट्स है जहाँ पे छिड़काव मार के एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है, जैसे कि कीचड़ का हो गया, पानी का हो गया, तो स्प्लूशिंग आती है। वो स्प्लूशिंग एक तरह के स्पोर्ट्स की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। देन आता है छटपटाना। अब लूसीफर यहाँ समझा रहा होता है कि अगर मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं सेट बैठूंगा या वो हम मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते तो वो फ्लाउंडर कर जाएगी वहाँ पे, यानी कि वो छटपटा के कुछ गलत सेलेक्ट कर देगी जिससे उनका जो स्टिंग ऑपरेशन मिशन है वो खराब हो सकता है। तो गाइस ये वर्ड हमने सीखे हैं यहाँ पे। अब हम बातें करते हैं डे 2 का एक्सपीरियंस करते हैं। डे 2 में मैंने पूरी कोशिश की अपना स्क्रीन टाइम लेस करने के लिए, लेकिन हाँ पहले से बहुत कम है, लेकिन डे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं और कोशिश कर रहा हूँ इसको कम करने की। ठीक है गाइस, तो इस वॉज अ वेरी गुड चैलेंज, जा रहा है प्रॉपरली, कोशिश करेंगे इसको डेली प्रॉपर टाइम पे करने की। अब हमने क्या सीखा यहाँ पे कि डे 2 में मैंने सीखा कि माइंड कामनेस और क्लैरिटी ऑफ थॉट, जैसे कि डे 1 में और डे 2 में मेरा कोई स्टेप्स यानी कि 4000 स्टेप्स करने का प्लान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने आप को चैलेंज में इन्वॉल्व करना चालू किया तो मेरा जो माइंड है वो और चीज़ों की तरफ जाने लगा, और प्रोडक्टिव चीज़ें और हेल्दी चीज़ों की तरफ जाने लगा। तो गाइस इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस आजकल यूट्यूब पे हर जगह आ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। ओके गाइस बाय। ओके गाइस बाय। थैंक यू फॉर नाउ, आपने मेरी बात सुनी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डे 3 हमारा कैसा गया और लूसीफर के 8 एपिसोड में मैंने क्या देखा उसको मैं अपने वर्ड्स में और सरल हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो बेसिकली जो एपिसोड 8 जा रहा है जहाँ पे शार्लेट रिचर्ड्स कुछ अपने आप अंदर जो चेंजेस जो हैं उससे हट के नॉर्मल लाइफ आने की कोशिश करती है, जिससे वो स्टेला की हेल्प ले रही है। तो कैसे जा रहा है हम बताते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके गाइस बाय फॉर नाउ।